वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मिथ क्रैक्ड। आज मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा क्या हाई प्रोटीन डाइट से किडनी डैमेज और बोन लॉस का रिस्क बढ़ जाता है। और बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि हाँ ये मिथ नहीं है, सच है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये दोनों मिथ्स आई कहाँ से और कहाँ जाके गलत साबित हुई। तो मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं द बॉडी बुक। सो बोन फर्स्ट, वेयर डिड दिस मिथ कम फ्रॉम? बहुत साल पहले 1920 में एक पेपर रिलीज हुआ था जर्नल ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री, जिसमें उन्होंने ये बताया इंक्रीजिंग प्रोटीन इन द डाइट लीड टू इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। About 50 years later of 1970 and 1980s, The group of metabolic studies found that उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा हाई भी है तो वो कैल्शियम ऑब्जर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सो रीजन ये था कि हमें इंटेस्टाइन से एक्स्ट्रा कैल्शियम मिल रहा था और वो एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था। तो जब वो ब्लड के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो रहा था तो वो हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर निकल रहा था। अब इसी की वजह से एक स्टडी हुई थी एसिड ऐश हाइपोथेसिस, जहां पे उन्होंने बताया था कि जब भी हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी एक एसिडोसिस की स्टेट में चली जाती है, जहां पे हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स बहुत बढ़ जाते हैं और एसिड्स बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से अल्कलाइन स्टोर्स रिलीज होते हैं बोन्स के अंदर। अब जब बोन्स के अंदर अल्कलाइन स्टोर्स रिलीज होंगे तो बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, जो चांस बढ़ाता है ऑस्टियोपोरोसिस के। तो अभी तक देखी जाए तो ये वाली मिथ काफी लेजिट साबित हुई है। सो ये कहाँ पे गलत साबित हुई? जो की एरर था यहाँ पे वो उनकी 1970s की स्टडी में ही था। वो अपने ही दिए हुए क्लेम से मिस्टेकन हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हायर प्रोटीन इंटेक्स weren't affecting intestinal calcium absorption, and according to the 2017 systematic review from the National Osteoporosis Foundation, उन्होंने उस स्टडी में ये रिवील किया कि अगर हमारा प्रोटीन ऑब्जर्प्शन हाई है, प्रोटीन इंटेक हाई है, तो हमारा कैल्शियम ऑब्जर्प्शन भी हमेशा इंप्रूव्ड रहेगा, हमेशा ऑब्जर्व होता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर। ओके, सो अगर हम मान भी ले कि एसिड ऐश हाइपोथेसिस सही था कि मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक से हमारा बोन मिनरल लॉस होता है क्योंकि हमारी बॉडी एसिडोसिस की स्टेट में चली जाती है। बट जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि एसिड बेस्ड स्टडीज को बिल्कुल ही वो नहीं मानते। वो बहुत ही माइनर स्टडीज हैं जो कि बहुत साल पुरानी हो चुकी हैं। अब नई स्टडीज में उन्होंने अच्छे से ये समझाया है कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइजिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें मोर फोकस देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस देना पड़ेगा अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। सो इस चीज का ध्यान रखो, अगर आपको हाई प्रोटीन लेना है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी फोकस करो ताकि आपके बोन्स पे कोई रिस्क ना आए। अब अगर मैं फाइनली बताऊं तो नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने यही बताया कि 50% ऑफ बोन बाय वॉल्यूम इज प्रोटीन। और फिर उन्होंने कंक्लूड किया ये कहते हुए दैट करंट एविडेंस शोज नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ हायर प्रोटीन इंटेक्स। ओके, विद दैट मिथ बस्टेड, अभी भी क्या प्रोटीन हमारी किडनी के लिए बुरा है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि Where does this myth come? अब किडनी मिथ की बात करें तो वो करेक्ट आइडिया है जो जहां से ये मिथ आई है। वो ये कहते हैं कि जिस इंसान को पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम्स है, वो अगर हाई प्रोटीन लेगा तो उसकी किडनी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी। इसी की वजह से मैंने बहुत सारी फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ब्लॉग्स देख लिए मैंने कि आप ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, आपकी किडनी खराब हो सकती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन इंसानों को पहले से ही किडनी प्रॉब्लम है उनके लिए तो प्रोटीन है ही खतरनाक, बट उसकी वजह से जो हट्टे कट्टे इंसान है, जो हेल्दी इंसान है, उनके लिए प्रोटीन क्यों खतरनाक होगा? वो वाली मिथ अब हमारे लिए भी कंट्रीब्यूट कर रही है कि हम भी ज्यादा प्रोटीन ना लें जिससे हमारी किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जिनकी पहले से ही किडनी प्रॉब्लम है उनको प्रोटीन से दूर रहना चाहिए। दूर भी नहीं, बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी की तरह मैं एक सिमिलर आर्गुमेंट्स की बात करूं तो काफी लोग कहते हैं कि जो लोग डायबिटीज होते हैं, जो अपनी शुगर रेगुलर मॉनिटर करते हैं, तो उसके अंदर वो शुगर जो है वो सेंट्रल पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जिनके अंदर वो डिजीज पहले से ही है वो तो उनके लिए है ही बुरी। अब जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए वो चीज एकदम सेफ है। बट ये टॉपिक किसी और वीडियो के लिए। ओके, सो दैट्स 2 मिथ्स बस्टेड। मुझे इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट की वजह से हमारी बोन लॉस और या फिर किडनी डिसफंक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, बल्कि हाई प्रोटीन की वजह से वो उन दोनों डिसीज के अंदर हेल्प भी करते हैं। ना कि उन दोनों के अंदर हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें और वेट मैनेजमेंट की बात करें, एपेटाइट कंट्रोल की बात करें, बॉडी कंपोजिशन की बात करें, वहां पे हाई प्रोटीन डाइट्स बहुत काम आते हैं।
ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक के ऊपर भी मिथ कवर करूं, सो फील फ्री टू कमेंट एनी अदर टॉपिक। मैं पूरी कोशिश करूंगा मिथ बस्ट करने की, और मैं इस मिथ बस्ट वाली सीरीज को आगे भी कवर करता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में जितने भी मिथ्स हैं मैं उन सबको बस्ट करूं। सो दैट्स ऑन माय साइड। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, कीप लिफ्टिंग।